ऑब्जेक्टिव रिकंस्ट्रक्शन, उसके टाइप्स, हर चीज़ हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ी। सेकंड पार्ट में हमने परचेज कंसिडरेशन, उसके मेथड्स पढ़े और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजर पढ़ा। इस वीडियो में हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड क्या होता है और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करते हैं बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी में डिफरेंट टाइप से होता है। अमलगमेशन 2 टाइप से उसको हम डिफरेंस करते हैं। जो 2 मेथड होंगे अकाउंटिंग के ट्रांसफरी कंपनीज में, उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, नेक्स्ट है परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है कि इस मेथड को एडोप्ट करते जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब कि ये मेथड एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के अंडर ही आता है। मिनिमम जब हम चेंजेस करते हैं एग्रीगेटेड एसेट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ एमलगमेटिंग कंपनीज, जब कुछ थोड़ा सा ही चेंज किया जाता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बनाने के लिए एमलगमेटिंग कंपनीज में, उसको हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोल देते हैं। कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैं हमारे जब हम एडोप्ट करते हैं, एंट्रीज़ हैं उसके, कुछ जब एंट्रीज़ करते हैं तो इस मेथड को अडोप्ट करने के लिए उसके पहले हमारा कुछ प्रोसीजर है। एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं और जो रिजर्व हैं ट्रांसफर कंपनी के, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा एग्जिस्टिंग जो हमारी पहले से अमाउंट कैरी की गई है उसमें, और एक फॉर्म में एमलगमेशंस की जो डेट है उस फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रांसफर कंपनी, मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। जो बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ट्रांसफर कंपनी का, उसको एग्रीगेट करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस के साथ और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट आता है जो आइडेंटिटी, जब हम रिजर्व्स को पहचानते हैं और उनको शो करते हैं बैलेंस शीट में ट्रांसफरी कंपनी की, वो उसी फॉर्म में हम शो करेंगे जो हम ट्रांसफर कंपनी की बैलेंस शीट में शो करते हैं, सेम फॉर्म में हम दोनों दिखाएंगे। और फोर्थ है जो डिफरेंस है अमाउंट का, जो हम रिकॉर्ड करते हैं शेयर कैपिटल इशू करते टाइम, उसमें हम प्लस करेंगे एडिशनल कंसीडरेशंस कैश इन हैंड की फॉर्म में, और जो अमाउंट है शेयर्स कैपिटल की ट्रांसफर कंपनी की दूसरे हैंड में, मतलब एक हैंड तो कैश इन हैंड हो गया, दूसरा जो शेयर कैपिटल है ट्रांसफर कंपनी की वो उनको रिजर्व्स में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि फॉलोइंग एंट्रीज़ क्या हैं इनकी। ट्रांसफरी कंपनी के केस में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की कुछ एंट्रीज। तो सबसे पहले एंट्रीज हैं हमारी फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है कि बिजनेस परचेजेज अकाउंट डेबिट, सॉरी ये डेबिट गलती से नीचे आ गया है, तो बिजनेस परचेजेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, मतलब कि जो इस अमाउंट में हम परचेज कंसिडरेशन कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रही है वो, और लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। नेक्स्ट आती है एसेट्स लाइबिलिटी और रिजर्व्स को टेक ओवर किया जा रहा है ट्रांसफर कंपनी के द्वारा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू स्टेटमेंट फॉर पीएनएल टू रिजर्व्स टू बिजनेस परचेजेज। और जो सन्ड्री एसेट्स है उसमें बुक वैल्यू, इंडिविजुअली बुक वैल्यू होगी, लाइबिलिटीज़ में भी बुक वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की भी बुक वैल्यू, जो रिजर्व है उनको एडजस्ट की हुई वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो बिजनेस परचेजेज है जो परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट है उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि पेमेंट करना, परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले जब परचेज किया था तो लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन के तो उसको डेबिट करेंगे। अमाउंट है जो परचेज कंसिडरेशन की उसके साथ डेबिट किया लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट्स को टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नोट्स में क्या है कि जब शेयर्स को प्रीमियम पर अलॉट करते हैं हम तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, जो एंट्री अबोव ऊपर दी गई है, और डिस्काउंट पर करते हैं तो शेयर डिस्काउंट जो हमारा अकाउंट है वो डेबिट होगा। प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा। नेक्स्ट आता है लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं ट्रांसफर कंपनी के, जब वो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा बोन किए गए हैं और जो अमाउंट है उन एक्सपेंसेस की वो चार्ज करते हैं जर्नल रिजर्व या पीएनएल के अगेंस्ट, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि पेमेंट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी के, जो हम फॉर्मेशन मतलब किसी भी कंपनी को फॉर्म्ड करता है उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस
की पेमेंट करते हैं हम ट्रांसफरी कंपनी के, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है परचेज मेथड। क्या होता है? ये था हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब हम बात करते हैं परचेज मेथड। ये मेथड एडोप्ट करते हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में। इसके लिए भी प्रोसीजर है, जो कुछ एंट्रीज जब करते हैं हम इस मेथड को अडोप्ट करने के लिए, तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी की इनकॉर्पोरेट करेंगे ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में फॉलोइंग ऑप्शंस को लेकर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, परचेज कंसिडरेशन को एलोकेट करेंगे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है उनको आइडेंटिफाई करके। सेकंड है जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या कोई और रिजर्व है किसी भी दूसरी कंपनी का, स्टेटरी रिजर्व के अलावा उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जब हम प्रिजर्व करते हैं आइडेंटिटी ऑफ स्टेटरी रिजर्व, तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम स्टेटरी रिजर्व को ट्रांसफर कंपनी के इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में लीगल कॉम्प्लायंसेस के लिए डन किया जाता है। डेबिट द एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिट करेंगे स्टेटरी रिजर्व अकाउंट को, और एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को हम शो करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की एसेट साइड बैलेंस शीट के अंडर। अब है परचेज कंसिडरेशन अकी में। परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम अगर नेट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मतलब परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू से नेट एसेट्स की एक्सीड दी वैल्यू ऑफ नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, तो क्या हो जाता है? मतलब ट्रीट करेंगे उसको गुडविल, डेबिट करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के केस में, मतलब ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। और अगर कम वैल्यू आ जाती है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स में। अब हैं इसकी कुछ फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करते हैं, सेम जर्नल एंट्री पास होगी। बिजनेस परचेजेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, जो परचेज कंसिडरेशंस को हम ड्यू करते हैं। अब आता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो टेक ओवर की जाती है ट्रांसफर कंपनी से, जो टोटल है हमारा, इसमें कुछ केसेस हैं जो टोटल परचेज कंसिडरेशन और जो वैल्यूज़ है लाइबिलिटीज़ के जब हम टेक ओवर करते हैं इक्वल होती है वो एसेट्स के टेक ओवर कर दिया जो वैल्यूज़ के। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज़ टू बिजनेस परचेजेस, ये है एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि बी पार्ट में जब हम टोटल अगर डेबिट साइड का ज़्यादा आ जाता है क्रेडिट साइड से तो कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू बिजनेस परचेजेज अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, और जो बैलेंसिंग फिगर मतलब अगर बैलेंसिंग फिगर जो बच जाता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हम। एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर की और बैलेंस को ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट आता है जो टोटल है क्रेडिट साइड का, अगर वो डेबिट साइड से टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड, सॉरी डेबिट साइड आएगा यहाँ पे, तो डिफरेंस होगा जो हमारा डेबिट करेंगे उसको गुडविल अकाउंट में जर्नल एंट्री को पास करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड गुडविल डेबिटेड टू लाइबिलिटीज़ टू बिजनेस परचेजेस। बिजनेस परचेजेस मतलब परचेज कंसिडरेशन के साथ लाइबिलिटीज़ हैं हम एसेट्स। गुडविल डेबिट क्यों कर? अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाता है और डेबिट साइड ज़्यादा आ जाता है तो कैपिटल रिजर्व्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर किया, बैलेंस को ट्रांसफ़र करा गुडविल अकाउंट में। फोर्थ है पेमेंट करना परचेज कंसिडरेशंस की। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू द शेयर कैपिटल अकाउंट्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू बैंक, परचेज कंसिडरेशंस को पे करने के लिए। नोट्स में क्या है कि जो शेयर्स हैं हमारे उनको एलोकेट किया जाता है प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर, अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो एंट्रीज दी गई थी, और शेयर्स को अलॉट करेंगे हम डिस्काउंट पर, शेयर डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। रिकॉर्ड करते हैं स्टेटरी रिजर्व को ट्रांसफर कंपनी में, तो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटरी रिजर्व। एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफरी कंपनी बियर द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी, गुडविल अकाउंट्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जब ट्रांसफरी कंपनी एक्सपेंसेस को बियर कर रही है ट्रांसफर कंपनी के, तो जो अमाउंट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को उनको रीइम्बर्स्ड कर दिया जाता है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरी कंपनी के पे करना। नेक्स्ट लास्ट 2 एंट्रीज हैं, जब गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट है जो हमारा, उनको सेट ऑफ कर देते हैं हम अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल को राइट ऑफ करना। टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम जर्नल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के ऐसे ही इजी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी चैप्टर के तीनों पार्ट्स के PDF चाहिए जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें, मेरे टेलीग्राम अकाउंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।